हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो मेरा नाम है वरुण रावत और जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि साइड इफेक्ट होता क्या है। अभी तक सिर्फ ना यूआई के रेंडर पे, मतलब यूआई के अंदर पे हम काम कर रहे थे, जैसे कि स्टेट चेंज, रेंडर अपडेट। पर रियल में ना ऐप में कुछ ऐसा भी होता है जो यूआई के बाहर होता है, जैसे कि पेज रिलोड होने पे डाटा फेच करना, या फिर टाइटल बार में नोटिफिकेशन दिखाना, या फिर एक टाइमर चलाना। ये सब ना, ये सब चीजें हैं साइड इफेक्ट। रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर या रिएक्ट कंपोनेंट के रेंडर के बाद ये चीजें करना चाहता है, रिएक्ट कंपोनेंट के रेंडर के बाद ये चीजें करना चाहता है। इसीलिए रिएक्ट का हुक है एक, जिसका नाम है यूज इफेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है। अब हम यूज इफेक्ट का सिंटेक्स देखते हैं जल्दी से। यूज इफेक्ट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूज इफेक्ट। ये इसको मैंने कॉल करा, इसके अंदर होता है एक, क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन कह सकते हो जिसको तुम। और एंटर करता हूं मैं, और इसके अंदर रहती है एक डिपेंडेंसी एरे। ये रहता है यूज इफेक्ट का सिंटेक्स। समझ में आया? ये रहता है यूज इफेक्ट का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड दो मुझे बस खाली। ठीक है। ये होता है यूज इफेक्ट का बेसिक सिंटेक्स, जिसमें कि एक होता है कॉल बैक फंक्शन और एक होता है डिपेंडेंसी एरे। अब यहाँ पर बेसिक चीजें समझो तुम इसकी। पहला, अगर हम डिपेंडेंसी एरे को ना दें तो क्या होगा? अगर एरे नहीं दिया तो हर बार कंपोनेंट रेंडर होगा और इफेक्ट चलेगा। और अगर हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा? लेकिन उसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो एम्प्टी एरे इफेक्ट सिर्फ एक बार चलेगा, जब कंपोनेंट पहली बार स्क्रीन पे आएगा। जब हमें जैसे डेटा फेच कराने के लिए यूज करते हैं फॉर्म से, सबसे ज्यादा हम उसी में यूज करते हैं जब डेटा फेच कराना हो फॉर्म के थ्रू। ठीक है सर। अब एक चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। टाइटल के बाद में मैं इक्वल्स टू करता हूँ, टैब के ऊपर एस्केप के नीचे एक बैकटिक होता है, उसकी मदद से मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा वोट, वोट्स, डॉलर। डॉलर के बाद में मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा अप वोट्स। ठीक है। अब मैं तुम्हें अगर इसे चलाकर दिखाऊं और मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा अपवोर्ड्स, अपवोर्ड्स के बेसिस पे ये रेंडर होगा। अब मैं तुम्हें इसे चलाकर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा करके इसको हटाकर मैं इसको खोलना चाहूंगा, और इसको खोलकर मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करके कि ये देखो यहाँ पर, ये टाइटल देखो चेंज हुआ। यहाँ पर लिख के आ रहा है वोट्स जीरो, और यहाँ पर देखो यू स्टेट की वैल्यू क्या है, जीरो। और सबसे पहली बात तो टाइटल ही चेंज हो गया, पहले क्या लिख कर आ रहा था यहाँ पे? अगर मैं इसको बंद करूं तो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा था पहले, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं और इसको रिफ्रेश मारूं, तो यहाँ पर देखो क्या लिख के आ रहा है, वीट प्रोजेक्ट। और मैं अगर अब उसे चलाऊं, तो जब भी कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा तो क्या लिख कर आएगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, वोट जीरो। समझ में आ गया? क्यों आ रहा है जीरो? क्योंकि अभी इनिशियली वैल्यू उसकी जीरो है, यूज हमारी यूज स्टेट की। ठीक है सर, समझ आ गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा, एक होता है क्लीन अप फंक्शन। जैसे कि मान के चलो अगर तुम्हें इफेक्ट चल गया तुम्हारा, ठीक है, या फिर मान के चलो तुम्हारे घर में ना, सोचो तुम्हारे घर में एक फैन चलाया, फिर तुम घर से बाहर चले गए, पर फैन बंद नहीं किया, तो क्या होगा? बिजली वेस्ट होगी और कोई यूज नहीं होगा, बिजली वेस्ट होती रहेगी। रिएक्ट में भी अगर कंपोनेंट अनमाउंट हो और इफेक्ट चल रहा हो तो मेमोरी वेस्ट होती है, इसे बोलते हैं मेमोरी लीक। तो क्लीनअप फंक्शन इफेक्ट के अंदर रिटर्न करता है एक फंक्शन को, जो कि रिएक्ट उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करता है जब कंपोनेंट स्क्रीन से हटा या फिर अनमाउंट हुआ या इफेक्ट दोबारा चलने वाला हो। उसको हम लिखते कैसे हैं मैं वो दिखा देता हूं, तो मैं उसका सिंटेक्स क्या होता है हमारे रिटर्न फंक्शन का। यहां पर मैं इसको हटाना चाहूंगा, मैं यहाँ पर एक सेट इंटरवल बनाना चाहूंगा, कॉन्स्ट टाइमर, कॉन्स्ट टाइमर इज इक्वल्स टू सेट इंटरवल, सेट इंटरवल। इंटरवल देना चाहूंगा मैं इसको 1 सेकंड का। 1 सेकंड के बाद में मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ पर क्या प्रिंट करो, आप टिक प्रिंट करो,
और एक क्लीन अप फंक्शन बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे नीचे। रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करो? रिटर्न करो हमें एक क्लीन अप फंक्शन जो कि क्या कर रहा हो, क्लीन कर रहा हो। किसको क्लीन कर रहा हो? जब क्लीन इंटरवल चल रहा हो यहाँ पे, क्लीन इंटरवल, क्लीन कर दो इंटरवल को, क्या कर दो क्लीन, इसमें टाइमर। टाइमर के बाद में यहाँ पर क्या प्रिंट करा दो, दिखाने के लिए कि ये चल भी रहा है या नहीं, तो ये देखने के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं कि हाँ मैं चल रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं अब तुम्हें दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग खोल कर, तो देखो क्या हुआ। ये टिक चल रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर दोबारा से काउंट कर रहा है 1 सेकंड पे, फिर बंद हो रहा है, दोबारा काउंट कर रहा है 1 सेकंड पे, फिर बंद हो रहा है। ये चीजें यहाँ पे परफॉर्म हो। ठीक है। अगर मैं तुम्हें इसको यहाँ से बंद करूँ, इसको पहले हटाओ, अब सोचो, मुझे ये डिपेंडेंसी है खाली चाहिए। देखो टिक चला, फिर हाँ मैं चल रहा हूँ, ये चल गया, क्लीन अप हो गया। ये होता है क्लीन अप फंक्शन का काम। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर ना तुम्हें एक लाइव वोटिंग सिस्टम दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मतलब जो हमारा टैब टाइटल है ना वो उस पर चेंज करें। ठीक है, बनाकर दिखाएं। चलो बनाकर दिखाते हैं, जल्दी से बनाते हैं हमारा ये वाला। मेरे पास ये सब पहले से बना हुआ है, बस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करनी है। मेरे पास ये अपवोट्स वगैरह सारी चीजें बनी हुई हैं, बस मुझे यूज इफेक्ट के अंदर में चेंजेस करने हैं, और वो किस तरीके से करने हैं मैं दिखाता हूँ। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल जो मैंने पहले लिखा था, मैं वही लिख कर दिखाऊंगा, और उसके बेसिस पे ऊपर का जो टाइटल है ना वो चेंज करके दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, टाइटल इज इक्वल्स टू वही बैकटिक्स, फिर यहाँ पर आएगा ऐसे हमारा क्या आएगा यहाँ पे, टॉपिक्स। टॉपिक्स, जो टॉपिक यहाँ से आ रहे हैं ये वाले टॉपिक। ठीक है, ये जो टॉपिक हमारा यहाँ से आ रहा है यही आएगा यहाँ। ठीक है, ओके। अब और क्या आएगा यहाँ पर देखो, टॉपिक और क्या, यहाँ पर इस तरीके से कॉलन लगाकर मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, डॉलर का साइन, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, अपवोर्ड्स, अपवोर्ड्स। ठीक है, और डिपेंडेंसी एरे में मैं क्या दूंगा यहाँ पर, अपवोर्ड्स, और किसके बेसिस पे चलाऊंगा, टॉपिक के बेसिस पे। ठीक है सर, समझ गए, टॉपिक के बेसिस पे और अपवर्ड के बेसिस पे आप इसको चलाने वाले। अब मैं इसको जरा अनकमेंट कर देता हूँ बस। अब देखो तुम्हें एक जादू दिखाते हैं हम, यहाँ पर देखना ध्यान से। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ कर रहा है, ये टॉपिक यहाँ से लिया मैंने, ये टॉपिक यहाँ पर दिया, ये टॉपिक यहाँ पर आ गया, लेकिन ये यहाँ पर क्यों नहीं दे रहा है इसको? अरे डॉलर नहीं लगाया यार मैंने, सॉरी, मेरी गलती है, सॉरी, माई मिस्टेक। बस अब ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो, क्या सोशल मीडिया हार्मफुल है? अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो, क्या एआई क्रिएटिव है? मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्या सोशल मीडिया हार्मफुल है? मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्या एआई क्रिएटिव है? इस तरीके से यूज इफेक्ट चलता है। मजा आया? चलो बहुत बढ़िया। आज हमने पढ़ा कि साइड इफेक्ट कंपोनेंट की बाहर की चीजें जैसे कि एपीआई कॉल्स, टाइमर, टाइटल अपडेट, और यूज इफेक्ट में 3 तरीके होते हैं, एक तो नो एरे, हरेंडर पे चलना, एम्प्टी एरे सिर्फ माउंट पे, डिपेंडेंसी एरे यानी कि डिपेंडेंसी जो हमने दी हुई है जैसे अभी दी है मैंने वोट और टॉपिक के बेसिस पे चलना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वीडियो में यूज इफेक्ट से हम रियल एपीआई कॉल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, और अपना अच्छे से ध्यान रखना और प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए अपना क्या करो, चैलेंज करो। बाय बाय।